राम राम जी। भाई आज जो जैन जी है ना, जैन जी, इस जैन जी पर इतना भी विश्वास ना करो। आज का समय अपने बच्चों पर इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत अधिक। कितनी अधिक? इतनी अधिक कि अगर आप जैन जी पर, जो आज की जनरेशन है, अगर उस पर पूर्ण विश्वास करो तो विश्वास में इतने अंधे ना बन जाओ कि आपको जब कोई घटना का पता लगे तो फिर आपको वास्तव में ही अंधा होना पड़े। एक घटना है मेरठ की। मेरठ का एक लड़का तुषार चौहान नोएडा में बीटेक कर रहा था। बीटेक किया, बीच में छोड़ के अपना घर आ गया। बढ़िया फैमिली है। ये समझो कि उसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसके बाद दो लोग उसमें से आर्मी में सेवा दे चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके परिवार में से। तो कैसा वातावरण होगा घर का, आप समझ सकते हो। ये जो आप सोचते हो ना कि बच्चे बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, बस ये तो हमसे ज़्यादा अधिक जानते हैं तो इन्हें छोड़ो, तो इतना विश्वास ना करो उन पर। अपनी जो दृष्टि है वो बनाए रखो। एक एक चीज़ को उस पर अपनी दृष्टि बनाए रखो, पूरा पर्यवेक्षण रखो कि हाँ कहाँ क्या कर रहा है, कैसे, सब कुछ जानकारी रखो। क्योंकि ये जो घटना घटी है, ये वहाँ पर कोई समीर खान था नोएडा में, उससे इसका टच में आया, उसके साथ मित्रता की, उसने किसी पाकिस्तान के साथ की। पूरी जानकारी मैं इसमें दिखा दूंगा वीडियो में, उस वीडियो को देखना। तो मेरा कहना यही है, अगर बच्चों को बचाना है, ये जो आने वाला भविष्य है, अगर इसको बचाना है तो भाई लड़का हो लड़की हो, उस पर अपना पूरा दृष्टिकोण बनाए रखो। वरना अगर जरा से भी ढिलाई बरतोगे तो कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, लड़कियों पर अधिक है, क्योंकि लड़कियों का ध्यान रखना, क्योंकि पता नहीं आजकल कितने चल रहे हैं। अभी अमरावती में एक 18-19 साल का लड़का, बताओ, 180 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर चुका है। उनको ब्लैकमेल किया, उन्हीं के ट्यूशन पैसा का जो पैसा था, उन्हीं को ब्लैकमेल करके उनका पैसा लेता था, और अयासी की। अब बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तभी तो मेरा, अब ये देखो तुषार चौहान आज कहाँ जा चुका है। और इसके माता पिता ये कह रहे हैं कि बस, वो कहता था कि हम, मेरा निजी जीवन है, इसमें आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, मेरा मोबाइल क्यों चेक कर। तो यही कहना है, बच्चों को इतना भी अधिकार मत दो कि वो आपके सब कुछ पार ही हो जाए। ठीक है, कि बाद में आपको उनके विश्वास में अंधे हो के बाद में सब कुछ हाथ धोना पड़े। वीडियो देखो, ये इस वीडियो में सारा सब कुछ जानकारी मिल। कहने में अब हम सबसे पहले आतंकवाद के सबसे नए और खतरनाक वर्जन का डीएनए टेस्ट करेंगे। अब तक आप यही समझते होंगे कि कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का मतलब धर्म बदलना है, लेकिन नहीं। धर्मांतरण का मतलब सिर्फ धर्म बदलना नहीं है, सिर्फ नाम बदलना नहीं है। धर्मांतरण का मतलब धर्म और नाम बदलने के साथ साथ उसे आतंकवादी बनाना है। मित्रों, आतंकवाद के नया मॉडल, नया प्रयोग, नया ट्रेंड बेहद खतरनाक है। ये कितना खतरनाक है, इसे ऐसे समझिए कि सैनिक परिवार से आने वाला तुषार चौहान को हिजबुल्ला बना दिया गया। एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते को आतंकवादी बना दिया गया। इसलिए इस खबर को आप सिर्फ एक धर्मांतरण की खबर समझकर बिल्कुल भी मत देखिएगा। इस खबर को आप एक परिवार, समाज और देश की सुरक्षा के लिहाज से देखिए। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म का परिवर्तन हृदय से होना चाहिए, ना कि किसी प्रलोभन या दबाव के कारण, यानी गलत नियत से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो आतंकवादी बनाने के लिए धर्मांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम है तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली खान और दूसरे का नाम समीर खान है। तुषार उर्फ हिजबुल्ला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और समीर खान दिल्ली का। इनके पास से 1 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया गया। मित्रों, पहले भी संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन जिस तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली खान की गिरफ्तारी हुई है, वो नए और बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला कट्टरपंथी इस्लाम के विस्तारवाद का हिंसक मॉडल है। इसे धर्मांतरण कराकर सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया गया था, इसके दिमाग में उन्मादी कट्टरपंथ का जहर भरकर बर्बर बनाया गया था। बर्बरता की क्लास कराने के बाद उसे एक लिस्ट थमाई गई थी। इस लिस्ट में क्या था, हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कैसे तुषार को हिजबुल्ला बनाया गया। तुषार को हिजबुल्ला बनाने में पाकिस्तान ने जी तोड़ मेहनत की। मित्रों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में धर्मांतरण और हिंसा की साजिश को अब आउटसोर्स कर दिया है। आईएसआई का वेंडर है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी, आबिद जट और पाकिस्तानी कट्टरपंथी यूट्यूबर्स भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण और आतंकवाद का रिक्रूटमेंट सेंटर चलाया जा रहा है। पैसे का लालच और धार्मिक कट्टरपंथ की तकरीर देकर भारतीय युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। तू अभी भी लोकल फार्मेसी से लेता है? हाँ, वही आदत है। तभी तो मैं नेट उकसाया जा रहा है। गिरफ्तार किया गया तुषार उर्फ हिजबुल्ला भी
सोशल मीडिया के जरिए ही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आया। धर्मांतरण और आतंकवाद का यह हाइब्रिड मॉडल कितना खतरनाक है, इसे ऐसे समझिए कि जिस तुषार का धर्मांतरण कर उसको आतंकवादी बनाया गया, उसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके परिवार के 2 सदस्य भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। सोचिए, ऐसे परिवार के लड़के का पहले धर्मांतरण कराया गया, फिर भारत विरोधी हिंसा के लिए उसे हथियार थमाए गए। मित्रों, आज आपको तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के माता पिता को जरूर सुनना चाहिए। इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेता था, कहानियां बनाता था। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हिजबुल्लाह कब बन गया। हमें नहीं पता। मेरे घर में 24 घंटे मेरे साथ रहता है कि कन्वर्टन कैसे कर लिया इसने। कट्टर देशभक्त हैं हम लोग। तो अगर मेरा बेटा गद्दार होगा तो कानून तो उसे बाद में सजा देगा, मैं इसको गोली मार दूंगा। इसको तो ब्रेन वॉश करके इसको इस्तेमाल किया।